गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स किंग। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बेसिक्स पढ़े थे सर्कल के बारे में। ठीक है, उसका सरकमफेरेंस क्या होता है, एरिया क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जानते हैं सर्कल के क्या होता है। उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हेल्प होगी आपको आने वाले आपके एग्जाम में जो भी होंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट विल बी द रेडियस सरकमफेरेंस एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर 14 सेंटीमीटर। अब बेसिकली रेडियस की जरूरत पड़ेगी, हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है जबकि डायमीटर गिवन है। तो रेडियस क्या होती है हमारी, रेडियस होती है बेसिकली हाफ होती है डायमीटर की। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो रेडियस कैलकुलेट कर ली हमने। अब सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे। सरकमफेरेंस का जो कि फॉर्मूला बताया तो होता है 2πr। ठीक है, 2 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है। ठीक है, और रेडियस हमने कैलकुलेट करी 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर सरकमफेरेंस आ गई। ठीक है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना दिया है हमें, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर निकाला था। दो बार लिखेंगे आर स्क्वायर, तो 7 से 22 इंटू 7 जो हमारा होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया। क्लियर। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का कहता है बेसिकली व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल इफ़ द सरकमफेरेंस 132 और सरकमफेरेंस 132 दी है। तो सरकमफेरेंस दी है तो रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें बेसिकली, तभी तो एरिया निकाल पाएंगे। तो सरकमफेरेंस है 132 बेसिकली, और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 इंटू 7 होती है। ठीक है, और रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो 22×44, 132 पे 3 पे जाएगा, ये 7 3 था 21। तो रेडियस हमारी कितनी होगी कैलकुलेट, 21 सेंटीमीटर हो गई बेसिकली। ठीक है, हम निकालना है एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 दो बार लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। 7 से जाएगा 3 टाइम, 3 इंटू 21 डैट इज 63। 63 इंटू 22 करना है। तो 22 दिया 66, 66 का 6 कैरी ले लिया 6। 22 इंटू 6 132, 132 और 6 138। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। जल्दी से आपको करना है कैलकुलेट। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं सिंपल, इससे मल्टीप्लाई करो इससे मल्टीप्लाई करो, जैसे बेसिक तरीके से करते हैं। वैसे ये तरीका ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमारे पे एरिया आ गया बिल्कुल। अब बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉड। ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉड विद अ रेडियस 13 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल विथ कॉड 5 सेंटीमीटर। तो हम जो गिवन है फिगर बनानी पड़ेगी एक बार तो। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट, ये फिगर आ गई हमारे पास। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉड। कॉड की वैल्यू निकालनी है तो एक कॉड तो बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, विद अ रेडियस 13 सेंटीमीटर, रेडियस 13 है तो रेडियस ही आ गई आपके पास 13। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल। डिस्टेंस दिया है बिटवीन सेंटर, क्या होता है सेंटर ये होता है, एंड विद कॉर्ड के साथ 5 कॉर्ड और सेंटर के, सेंटर है सर्कल का, उनके पीछे 5 दिया है बेसिकली। ठीक है, रेडियस इतनी दी है, हमें कॉर्ड निकालनी है। कॉर्ड हमारी पूरी क्या है, ये है बेसिकली। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेसिकली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है बेसिकली। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली, अगर साइड ये है तो इसका स्क्वायर, और साइड बी है ये इसका स्क्वायर, तो ये वाली साइड सी स्क्वायर आती है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसकी वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ ना। तो सी क्या है हमारा, ये है ए, ये है बी, निकालना है। तो सी का स्क्वायर करूँगा मैं, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर लिखूँगा। ठीक है, ए हमें दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, और बी निकालना है, बी निकालना है तो बी का स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस होगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25, तो -25 कर लेंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा तुम्हारा 144। ठीक है, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का होता है। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12 आ गई। लेकिन हमारे पास तो 12 आई है ना, ये आया 12, लेकिन कॉर्ड चाहिए। कॉर्ड ये जब भी सेंटर से कोई भी लाइन पास होगी कॉर्ड की तरफ परपेंडिकुलर होगी, ये हाफ डिवाइड करती है। तो हाफ डिस्टेंस आया, हाफ का डबल कर दूंगा तो मैं यहाँ पे भी 12 आएगा बेसिकली। तो 12 12 24, तो हमारे कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर आंसर नहीं दिया हुआ, लेकिन आप मार्क कर लेना ई ऑप्शन एक
24 सेंटीमीटर, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वेट, आखिरी क्वेश्चन, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है इन द गिवन फिगर दी हुई है, व्हाट इज़ द वैल्यू ओ बी की लेंथ फाइंड करनी है हमें, ओ बी की लेंथ फाइंड करनी है। ओ ए 8 दिया हुआ है, तो ओ ए हमारा रेडियस हो गया, ये भी परपेंडिकुलर जाता है बेसिकली। कोई भी सेंटर से रेडियस, किसी भी टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट होता है, जैसे बेसिक में पढ़ा था, कोई भी रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है बेसिकली, ठीक है। डाला जाएगा तो परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के, ठीक है। ए भी हमें 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ये भी पाइथागोरस थ्योरम बना रही है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी यहाँ से, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी के स्क्वायर के, ठीक है। ओ बी तो कैलकुलेट करना है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। और जो ओ बी का स्क्वायर हमें निकालना ही है, तो ये कितना आएगा 279 हो जाएगा, फिर 289 हो जाएगा ये। अब मैं सम करूँगा, ठीक है, 289 हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 70 सेंटीमीटर आ गया, तो वो भी हमारी लेंथ कितनी आ गई 70 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो ठीक गाइस, नहीं था इस वीडियो में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू।